हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में सिंपली हम लोग योर बेस्ट ईयर एवर जिस बुक को माइकल हैट ने लिखा है, इस बुक में से हम कई सारे अमेजिंग लेसन्स को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर मैं आपको सिंपली इस बुक की एक मेन थीम बताऊं तो वो यही है, ए 5 स्टेप प्लान फॉर अचीविंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स। सिंपली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माइकल हैट के पर्सपेक्टिव से कुछ लेसन्स को सीख रहे होंगे और मैं अपना ही पर्सपेक्टिव एडअप करके आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। सिंपली दोस्तों, ये जो बुक है ना, वो गोल सेटिंग के अराउंड लिखी गई है और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो किताब है वो माइकल हैट्स के द्वारा एक प्रोसेस को बता रही है जो कि उन्होंने सिंपली एक्सप्लेन किया है इस बुक के अंदर, जो कि हेल्प करती है कई सारे हाई अचीवर्स को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में और सिंपली अपने वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव करने में, और इसके साथ ही साथ इन्हेंस करती है उनकी रिलेशनशिप एस्पेक्ट को भी और कई केसेस में हैप्पीनेस और हेल्थ को भी। Simply in this book, the author believes your best year will only take 5 hours and 5 steps plan. And in simple word, this plan will triple your chances of achieving your goals. So first of all, हम अपने बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। The first step is to believe in the possibility. सिंपली दोस्तों, ये चीज़ ना आप कहीं नोट कर लो। The first fundamental difference between an unfulfilled goal and achieving success is believing that it is possible. दोस्तों, सिंपली इस बुक के ऑथर कहते हैं हमें कि अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर काम करते हो, उस एस्पेक्ट पर फोकस करते हो, तो जो आपके अभी करंट जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी अपने आप अननोइंगली इम्प्रूव होते चले जाते हैं। एंड सिंपली आवर एक्सपेक्टेशंस डिटरमाइन आवर परसेप्शन एंड हाउ वी एक्ट। और दोस्तों, यही जो परसेप्शंस होते हैं, यही जो एक्शंस होते हैं, वही इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे आउटकम्स को, हमारे रिजल्ट्स को। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ इस बुक के अंदर ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि कैसे जो आपका बिलीव सिस्टम है, जो भी आपका करंट टाइम पर बिलीव सिस्टम है, वो आपके आउटकम्स को कंट्रोल आउट करता है। जैसे इसको समझाते हुए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो माइकल हैट्स की जो फैमिली थी, वो अपने एक डॉग पर, जो भी उनका फैमिली में डॉग था, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉलर का यूज़ करते थे वो लोग, सिंपली उसे गर्म रखने के लिए। और एक और चीज़ के लिए, वो चीज़ ये थी कि जब भी उनका जो वो कुत्ता था वो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल जाता था, सपोज़ एक बाउंड्री होती थी, जो भी एक रेंज होती थी, उससे अगर ज़्यादा दूर चला जाता था तो वो वाइब्रेट करने लगता था, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम, मतलब समय के साथ साथ, फिर हुआ क्या, उस कुत्ते के अंदर ये बिलीफ सिस्टम बैठ गया कि इस पॉइंट ऑफ, मतलब इसके बाद, मतलब जो भी रेंज है जो, उसके बाद उसे नहीं जाना है ना। तो उसके बाद जो वो कुत्ता था वो उसी रेंज में ही रहता था। अब इसके बाद कुछ समय बाद क्या किया, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने वो जो कॉलर था ना इलेक्ट्रॉनिक, वो हटा दिया ना। उसके बाद आप अमेज हो जाओगे, उस कुत्ते ने मतलब जो किया वो उसी रेंज में रहता था हमेशा। अब ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वही चीज़, वो जो उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया था। सो सिंपली दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए थॉट बेस्ड बैरियर बिकमिंग ए रियलिटी। अब इसके बाद इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं अबंडेंट थिंकर मेंटालिटी के बारे में, जिसको एक्सप्लेन करते हुए ऑथर हमें बताते हैं कि सपोज जब कभी भी आप गोल सेट करते हो तो उसके बीच में ऑब्वियसली बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं जिनको आपको ओवरकम करना है। नाउ यहाँ पर दो मेंटालिटी के बारे में बात करी गई है, स्केर्सिटी और अबंडेंट। दो टाइप के थिंकर्स सिंपली आप कह सकते हो, आपको मिल जाएंगे, स्केर्सिटी थिंकर्स और अबंडेंट थिंकर्स। सिंपली दोनों में फ़र्क ये है कि स्केर्सिटी थिंकर वाला व्यक्ति जब उसके मतलब गोल्स के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा तो वो ये देखेगा कि वो ऐसी कौन सी स्किल्स है जो वो लैक कर रहा है, जिसमें उसकी कमी, वो सिंपली कमी देखेगा। ठीक है। एक अबंडेंट थिंकर रखने वाला मतलब बंदा, वो क्या देखेगा, वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अप्रोच की मदद लेगा। तो सिंपली यहाँ पे जो ऑथर है, मैं वो अबंडेंट थिंकर मेंटालिटी को अपनाने के लिए बोल रहे हैं, जिसके थ्रू हमें बताना ये चाहते हैं कि जब भी कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वहाँ पर हमें अल्टरनेटिव जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको सीख करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अब जैसे इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करते हुए ऑथर ने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, उन्हीं की लाइफ का एक सिनेरियो इस बुक में बताया है। जैसे उन्होंने सिंपली बताया कि एक टाइम था उनकी भी लाइफ में जब उनके पास उतने इनफ पैसे नहीं थे जिसकी मदद से वो अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकें। तो सिंपली यहाँ पर एक स्केर्सिटी मेंटालिटी रखने वाला बंदा क्या सोचेगा, अपना जो खर्चे का जो कॉलम है ना, उसको और ज़्यादा अंदर करने की कोशिश करेगा, उसे और ज़्यादा कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक अबंडेंट थिंकर मेंटालिटी, वो क्या सोचेगा कि खर्चे वाला कॉलम
को हम ना छेड़ें, सिंपली जो इनकम वाला कॉलम है उस पर फोकस आउट करें और उसको इंक्रीज़ करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो कि ऑथर ने किया। एंड ऑथर इस चीज़ को बताते हैं, इस माइंडसेट शिफ्ट को बताते हैं कि यही इतना ज़्यादा इनफ है उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में। सिंपली इसी चीज़ को बताते हुए उन्होंने स्टेट किया है कि दिस चेंज इन माइंडसेट वाज इनफ टू हेल्प हिम मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट गेनिंग एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज। अब हम लोग सिंपली बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप के बारे में, जो कि है हमारा द सेकंड स्टेप इज़ टू कंप्लीट द पास। सिंपली दोस्तों ऑथर इस सेक्शन में हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर जो प्रीवियस हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे जितने भी फ्यूचर के गोल्स और एक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ना इस चीज़ को समझाने के बाद उन्होंने एक आफ्टर एक्शन रिव्यू मेथड के बारे में बात करी है। अब क्या है ये आफ्टर एक्शन रिव्यू मेथड, हम ज़रा इसको डिस्कस करते हैं और ज़्यादा डीपली ऑब्वियसली। सो इसके अंदर ना सिंपली 4 स्टेज के कह लो या 4 मेथड्स कह लो वो आते हैं। पहला हमारा यही है, स्टेट व्हाट यू वांटेड टू हैपन। इसके अंदर सिंपली आपको वो लिस्ट ऑफ गोल्स इस्टेब्लिश करनी होती है जो भी आप अचीव करना चाहते हो, एज सिंपल एज दैट। आफ्टर दैट जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड जो कह लो स्टेज है, वो है एक्नॉलेज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। अब सिंपली दोस्तों इस टॉपिक के अंदर जो ऑथर में एक्सप्लेन करते हैं वो सिंपली यही करते हैं कि अगर आप प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से बचना चाहते हो तो आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हो कि अपने पास्ट में जो भी अचीवमेंट्स अचीव करी हैं उनको आप एक पेपर पे लिख सकते हो एंड उन चीज़ों को रिमेंबर आउट कर सकते हो एंड अपने आप को इसके बाद अप्रिशिएट कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है हमारा लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस का। अब इसके अंदर सिंपली आपको अपने पिछले साल को देखना है और वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वो ऐसे कौन से की लेसन्स हैं जो कि आपने सीखे लेकिन अभी तक आपने उसमें मतलब नोटिस आउट नहीं किया है। आप टाइम निकाल सकते हो इसके लिए और राइट डाउन कर सकते हो उन सारे लेसन्स को। और इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है हमारी एडजस्ट योर बिहेवियर की। अब सिंपली इसके अंदर ऑथर हमें स्टेट करते हैं कि इफ़ यू डू नॉट चेंज योर बिलीव्स बेस्ड ऑन द पास्ट you will be worse off than when you started. Now, the third step is simply is to design your future. अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर की डिज़ाइनिंग के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ के बारे में बात करी गई है जो कि हमें करनी चाहिए एंड आई ऑल्सो इंकरेज यू टू डू दिस। सिंपली अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करने के लिए पहले आपको कुछ गोल्स सेट करने होंगे ऑब्वियसली, बट इन दी रिटन फॉर्म। एंड लिटरली ऑथर कहते हैं कि ये पहली बेस्ट चीज़ ऐसी हो सकती है जो आप अपने साथ कर सकते हो, अपने गोल्स को राइट डाउन कर सकते हो। और इसी के साथ साथ वो इस तरीके के पीछे कई सारे रीजंस भी बताते हैं कि क्यों आपको ऐसा करना चाहिए। राइटिंग डाउन गोल्स फोर्सेस यू टू क्लैरिफाई व्हाट यू वांट एज वेल एज इट मोटिवेट्स यू टू एक्ट एज यू हैव द स्पेसिफिक एक्शन हाईलाइटेड। और भी बहुत सारे रीजंस बताए हैं उन्होंने। अब इसी के बाद उन्होंने बात करी कि गोल सेटिंग भी हमें किस तरीके से करनी चाहिए। डेवलप ए स्मार्टर गोल। अब यहाँ पे जो स्मार्टर है उसमें जो इस SMARTER है एक्रोनिम, इनको डिफाइन किया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। पहला है हमारा कि आपका गोल होना चाहिए एस स्पेसिफिक। यू मस्ट आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, एज सिंपल एज दैट यार। इसके बाद आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए मेजरेबल। आपका सिंपली जो गोल होना चाहिए वो उसके अंदर कुछ ऐसा क्राइटेरिया ज़रूर होना चाहिए जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्रेस को सिंपली मेजर कर पाओ कि अभी आप कहाँ पहुँचे हो। ठीक है। तीसरा है हमारा एक्शनेबल। सिंपली इनसाइड दिस योर गोल शुड नॉट बी अबाउट लाइक बिकमिंग और हैविंग, बट अबाउट फिनिशिंग और एलिमिनेटिंग। दिस विल मेक इट ईजियर टू टेक एक्शन। एंड आफ्टर दैट आर कम्स मीन्स रिस्की। अब यहाँ पे सिंपली जो पहले आर का मतलब था ना वो था रियलिस्टिक, इसको थोड़ा चेंज किया है माइकल हैट ने, जिसको रियलिस्टिक से करके थोड़ा सा रिस्की बना दिया है। सिंपली उन्होंने इसके अंदर हमें इंकरेज किया है कि ऐसे गोल्स को सेट करने के लिए जिसमें रिस्क सिंपली इंक्लूडेड हो और थोड़ा सा काइंड ऑफ मुश्किल हो। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने स्टेट किया है कि बाय सिंपली स्ट्राइविंग फॉर व्हाट अपीयर्स इम्पॉसिबल वी ऑफन एंड अप accomplishing द इम्पॉसिबल और एटलीस्ट डूइंग मच बेटर देन वी वुड हैव अदरवाइज। नाउ इसके बाद टाइम्ड। अब सिंपली इसके अंदर बिल्कुल ईजिली बताऊँ तो
डेडलाइंस को लगा देना अपने गोल्स के आगे। नाउ ई, एक्साइटिंग, देर इज़ नो एनर्जी इन लॉजिक। If you simply don't find your goals personally compelling, you will not have the motivation to push through when things get tough and tedious. So simply excitement तो आनी चाहिए। अब इसके बाद लास्ट स्मार्टर का आर, रिलेवेंट। इसके अंदर सिंपली ऑथर में कहते हैं कि अगर आपको सक्सीड होना है तो आपके पास एक ऐसे गोल्स होने चाहिए जो कि आपके लाइफ के जो डिमांड्स हैं और नीड्स हैं उससे थोड़ा सा अलाइंड हो। थोड़ा क्या मतलब अलाइंड हो मतलब। And after all, you also need goals that aligns with your values. अब हम लोग सिंपली बात करते हैं अपने चौथे स्टेप के बारे में, जो कि है हमारा द फोर्थ स्टेप इज़ टू फाइंड योर वाई। अब इस चीज़ को आई थिंक मुझे ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है वाई को यहाँ पे इतना महत्व क्यों दिया गया है, ताकि आप डिसिप्लिन रह सको। सिंपली यार, आप कोई भी गोल सेट करते हो तो उसको स्टार्ट करना कहते हैं कि लोग मुश्किल होता है, बट ऑथर के अकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर देते हैं हम लोग, लेकिन उसमें प्रोग्रेस ला पाना वो रियल चैलेंजिंग काम होता है कि हम अपने काम के अंदर हमने जो भी गोल सेट किए हैं उसमें प्रोग्रेस दिखा पा रहे हैं कि नहीं टाइम टू टाइम। और यहीं पर उन्होंने स्टेट किया है ऑथर ने, योर वाई शुड कीप यू मोटिवेटेड व्हेन यू स्ट्रगल टू मेक प्रोग्रेस, एंड सिंपली योर वाई शुड बी ऑल्सो अटैच्ड टू योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब सिंपली यहाँ पर मोटिवेशन में भी दो फैक्टर्स होते हैं हमारे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर की इसलिए बात करी गई है क्योंकि अगर आपके अंदर से ही आपको एक क्लियर होगा कि आपका वाई क्या है तो आप इन लॉन्गर रन कह सकते हैं कि उसे आप मोटिवेटेड रह पाएंगे। अब इसी चीज़ के अंदर हमारा एक सब टॉपिक है और वो है मास्टर योर मोटिवेशन का, MYM। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो है कि मतलब काइंड ऑफ मोटिवेशन ज़्यादा आपको डिसिप्लिन पर फोकस करना चाहिए, बट ऑथर का इस बुक में कहना ये है कि आपको अपने मोटिवेशन को मास्टर करना होगा ताकि आप इसे तब यूज़ कर सको जब आपका सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा हो। एंड उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए 4 अप्रोचेस दिए हैं, ठीक है। डू सो बाय एप्लीकेटिंग दीज 4 अप्रोचेस। फर्स्ट है हमारा फाइंड द ऑप्टिमल रिवार्ड फॉर यू। सेकेंड है हमारा बी रियलिस्टिक अबाउट योर कमिटमेंट टू द गोल। थर्ड है हमारा गेमीफाई द प्रोसेस टू मेक चैलेंजिंग टास्क इंजॉयबल। एंड फोर्थ अप्रोच इज़ टू मेज़र योर गेन्स। जो भी आपने प्रोग्रेस की है ट्रैक करना, वो हमने पहले भी बात कर ली है। सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस सिंपल वैल्यू ऑफ योर हार्ड वर्क। ये सिंपली 4 अप्रोचेस को आप कहीं पे नोट डाउन करके लिख सकते हो, ये एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपके लिए। नाउ अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है हमारा द लास्ट स्टेप यानी कि 5th स्टेप इज़ टू मेक इट हैपन। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग पहले बात करते हैं द जर्नी इज़ बेटर विद फ्रेंड्स इस टॉपिक की। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन करते हुए ऑथर हमें एक चीज़ बताते हैं कि सोसाइटी जो होती है कई बार रेफ़र करती है सक्सेसफुल लोगों को एज ए सेल्फ मेड। वो बंदा सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड मिलियनेयर है या फिर कुछ भी, ठीक है। बट सक्सेस विल ऑलवेज रिक्वायर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इसको स्टेट करते हैं ऑथर और बताते हैं कि यार सक्सेस अकेले लिटरली, एंड दैट इज़ वाई वी मस्ट केयरफुली चूज़ अवर सोशल सर्कल। अब अपने यहाँ पर सोशल सर्कल को केयरफुली चूज़ करना इतना क्रूशियल फैक्ट क्यों है? इन 4 मेन रीजंस की वजह से। पहला हमारा देते हैं ऑथर लर्निंग। अब सिंपली इसको बताते हुए ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट लोगों से सराउंड कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग भी एक्सेलरेशन मोड पर चली जाती है। दूसरा है हमारा इंकरेजमेंट। अब यहाँ पर सिंपली अगर आपके अराउंड जो भी पीपल हैं वो पॉजिटिव हैं तो आपको इंकरेज करेंगे और ज़्यादा प्रोग्रेस गेन करने के लिए। तीसरा है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अब इसके अराउंड सिंपली कहते हैं ऑथर कि आपको एक ऐसा सोशल सर्कल डेवलप करना चाहिए जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने सक्सेस को, अपने फेलियर को बताने में बेसिकली। चौथा है हमारा कंपटीशन। अब इसके अंदर सिंपली जो आपका सोशल सर्कल होगा उसमें जो लोग होंगे वो आपकी फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत मिलेगी यहाँ पर, और सिंपली कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उनसे compete करने लगोगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सो दोस्तों ऑथर के अकॉर्डिंग सिंपली यही वो 5 एस्पेक्ट्स थे जहाँ पर आपको काम करना चाहिए।
मतलब और भी एक्सपेक्ट हैं लाइफ के, लेकिन मेनली आप इन पे भी काम करोगे तो हो सकता है आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स को अचीव कर पाओ नेक्स्ट ईयर तक सिंपली। सो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों, आप ये चेक कर लो कि कहीं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाले हैं जो बेसिकली आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में मदद करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।